सिद्धं जिनेन्द्रममलाप्रतिमप्रबोधम् निर्वाणमार्गममलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसारसागरसमुत्तरणप्रपोतम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मा आत्ममय पर जाना पर रूप जिनने आत्मा आत्ममय पर जाना पर रूप। समाधि तंत्र नामक ये ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत समता भाव की प्राप्ति किस प्रकार हो, आत्मा का स्वरूप किस प्रकार ज्ञात हो और आत्म स्वरूप को जानकर मुक्ति की सिद्धि की प्राप्ति किस प्रकार हो, वो उपाय इस ग्रंथ में बताया गया है। यहाँ प्रारंभ हुआ है अभी मंगलाचरण के उपरांत तीसरे श्लोक में फिर ग्रंथ रचना का उद्देश्य स्पष्ट किया और तुरंत ही चौथे श्लोक में क्या कहा कि जो आत्मा है, सभी प्राणियों में 3 प्रकार के आत्मा है। चौथे श्लोक में पहले तो क्या करना, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमारी दिशा क्या होनी चाहिए, वो चौथे श्लोक में बता दी कि सभी प्राणियों में, सभी देहियों में 3 प्रकार के आत्मा है। तो उसमें क्या करना है कि अंतरात्मा के द्वारा बहिरात्मा पने को छोड़कर परमात्मा दशा प्रकट करनी है। ये चर्चा यहाँ चौथे श्लोक में की है। अपनी कल टीका पूरी हो गई थी। एक बार श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ पढ़ के भावार्थ से हमको देखना है। पेज नंबर है 14, श्लोक नंबर 4। बहिरन्तः परश्चेति त्रिधात्मा सर्वदेहिषु उपेयात् तत्र परमं मध्योपायात् बहिस्त्यजेत्। त्रिविध रूप सब आत्मा बहिरात्मा पदच्छेद अंतरात्मा होयकर परमात्म पदवे। सर्व प्राणियों में बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, इस तरह 3 प्रकार का आत्मा है। आत्मा के उन 3 भेदों में से अंतरात्मा के उपाय द्वारा परमात्मा को अंगीकार करना चाहिए और बहिरात्मा को छोड़ना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए ये उपदेश भी यहाँ पर दे दिया है। तो कल हमने देखा था कि शंकाकार ने शंका की थी, यदि आप ऐसे कह रहे हो कि सब देहियों में, सभी जीवों में 3 प्रकार के आत्मा है, तो ये बात किस किस में घटित नहीं होती है, किस किस में घटित नहीं होती? जो आप ये कह रहे हो कि सब देहियों में 3 प्रकार के आत्मा हैं, तो ये बात किन किन में लागू नहीं पड़ेगी? बोलिए अर्चना जी। अभव्यों में और दूरान दूर भव्यों में की बात।
अभव्यों में और दुरांदुर भव्य, वो एक ही बात होगी। और बोलिए सुमन जी। सिद्धों में हाँ, बहिरात्मा। ये जो आप बात कह रहे हैं, ये अभव्यों में भी लागू नहीं पड़ेगी कि तीनों आत्मा है, और सिद्धों में भी नहीं लागू पड़ेगी, क्योंकि अभव्य तो कभी परमात्मा बनेंगे नहीं, अंतरात्मा बनेंगे नहीं, तो उनमें तीन प्रकार के आत्मा कैसे हुए? और सिद्ध है, वो सिद्ध अब परमात्मा हो गए, तो उनमें अब कभी बहिरात्म दशा, अंतरात्म दशा उनमें भी नहीं आएगी। ये शिष्य ने शंका की थी, और क्या जवाब दिया उसका? अभव्य में तीन प्रकार के आत्मा किस प्रकार से हैं? अभव्य में तीन प्रकार के आत्मा किस प्रकार से हैं? बोलिए सुनीता आंटी। शक्ति रूप से है, व्यक्त नहीं है, शक्ति है उनमें। हाँ, शक्ति रूप से है। यही प्रश्न द्रव्य संग्रह में, अब आप लोगों को ध्यान नहीं होगा, काफी समय हो गया जिन्होंने पढ़ी भी है। द्रव्य संग्रह में 14वीं गाथा के बाद में वो टीका काफी विस्तार से दी, उसके बाद में फिर ये प्रकरण है अंतरात्मा बहिरात्मा परमात्मा का, और वहां पे भी ये प्रश्न उठाया कि अभव्यों में किस प्रकार सिद्ध होगा, और अभव्यों में फिर केवल ज्ञानावरण कर्म सिद्ध नहीं होता है। ये सेम चीज वहां पर द्रव्य संग्रह में भी वहां उठाई है, और वहां ये जवाब दिया है कि शक्ति रूप से अभव्य में भी, क्योंकि सर्वदर्शित सर्वज्ञत्व नाम की शक्ति है, उसमें भी परमात्मा होने की शक्ति पाई जाती है, उसके भी केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय है, सद्भाव है। ठीक है, फिर ऐसे ही मोक्ष मार्ग पाठक में लिया ना, केवल ज्ञान के ऊपर, तो बोले शक्ति स्वरूप है, प्रकट नहीं है। हाँ, वो तो प्रकरण अलग है, मतलब वो तो निश्चयवासी जो मानता है उसमें। यहाँ तो कह रहे हैं कि अभव्यों में किस प्रकार से, वो जो वहां प्रकरण है, वहां तो सभी में मतलब केवल ज्ञान का स्वभाव है, द्रव्य स्वभाव से सब केवल ज्ञान मतलब ज्ञान स्वरूप है, केवल ज्ञान स्वरूप है। कैसे? कि द्रव्य स्वभाव से, और वो अपने को पर्याय में ही मान रहा है, वो निश्चयवासी का प्रकरण है। यहाँ पर तो कह रहे हैं अभव्य में ये परमात्मा दशा, या अभव्य में सर्वज्ञत्व शक्ति है या नहीं है, ये सीधा सा प्रश्न। तो शक्ति तो उसमें भी है, और शक्ति उसमें है तो शक्ति रूप से उसमें भी परमात्मापना और अंतरात्मापना उसमें भी पाया जाएगा। सिद्धों में किस प्रकार से है? बोले शशि भाभी, आप क्या कह रहे हैं? आवाज उनमें प्रकट करने की योग्यता नहीं है, शक्ति रूप से तो विद्यमान है, हाँ लेकिन प्रकट करने की योग्यता नहीं है। हाँ हाँ, और सिद्धों में भूत प्रज्ञापन न से बहिरात्मा और अंतरात्मा दोनों है। हाँ, भूत प्रज्ञापन न से बहिरात्मा और अंतरात्मा दशा दोनों पाई जाएगी। मैम एक बार वापस समझा दीजिए, समझ में नहीं आया मुझे। क्या चीज नहीं समझ आई? कि अभव्य में जो है बहिरात्मा और मतलब अंतरात्मा है, परमात्मा नहीं है उनमें, यही डिफरेंसेस है ना? नहीं, ये नहीं अभव्य कह रहे। अभव्य में भी तीनों प्रकार के आत्मा है, ये यहाँ कह रहे हैं आचार्य देव। तो प्रश्न ये कर रहे हैं कि अभव्य तो बहिरात्मा ही है, वो कभी भी अंतरात्मा और परमात्मा बनेगा नहीं, तो उसमें तीन प्रकार के आत्मा कैसे हैं? तो जवाब दे रहे हैं कि उसमें भी शक्ति है, शक्ति रूप से उसमें भी अंतरात्मा बनने की शक्ति है, उसमें भी परमात्मा बनने की शक्ति। बनेगा नहीं एक अलग बात है, लेकिन शक्ति है, तो शक्ति होने से उसको भी ये तीन प्रकार के आत्मा उसमें है, ऐसा कहा कि इसलिए सर्वदेहियों में, सभी जीवों में तीन प्रकार के आत्मा है, ऐसा कहा। और अथवा करके कह दिया कि अथवा केवल भव्यों में समझ लेना, ऐसा भी करके कहा। ठीक है, अगर उसमें शक्ति नहीं मानी जाए तो फिर हम्म, क्या होगा? जीव द्रव्य के प्रॉपर्टीज में फर्क हो गया। हाँ, फिर वो जीव द्रव्य ही नहीं रहेंगे ना, मतलब जीव द्रव्य में क्योंकि वो जीव उन द्रव्य गुणों की धर्म प्रॉपर्टीज में शक्तियों से मिलके जीव द्रव्य बना है। प्रत्येक जीव में अनंत गुण धर्म शक्तियां हैं, और ये शक्ति नहीं रहेगी, और मेन मूलभूत ही है, समझ लो, ज्ञान से संबंधित, तो यही शक्ति नहीं है, तो वो जीव कहाँ रहेगा? प्रॉपर्टीज ही नहीं रहेंगी इसकी। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो ये कल अपन ने देखा था इसी बात को यहाँ पर। अभी और जिनको क्लियर नहीं हुआ है, तो ये भावार्थ में इसी बात को फिर से कह रहे हैं। भावार्थ अपने को पढ़ना है,
पेज नंबर 16। सर्व जीवों में बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ऐसे 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। उनमें बहिरात्मा अवस्था छोड़ने योग्य है, अंतरात्मा अवस्था परमात्मा पद की प्राप्ति का साधन है, अतः वह प्रकट करने योग्य है, और परमात्मा अवस्था को जो आत्मा की स्वाभाविक वितरागी अवस्था है वह साध्य है, अतः वह परम उपादेय है। सर्व प्राणियों में आत्मा की 3 अवस्थाएं, प्रश्न कर रहे हैं, 3 अवस्थाएं हैं ऐसा श्लोक में कहा है, किंतु अभव्य को तो एक बहिरात्मा अवस्था ही संभव है, तो सर्व प्राणियों में आत्मा की 3 अवस्थाएं कैसे संभव है? उत्तर, जो जीव अज्ञानी बहिरात्मा है उसमें भी अंतरात्मा और परमात्मा होने की शक्ति है। जो वर्तमान में नॉर्मल बहिरात्मा है उसमें भी शक्ति है। भव्य और अभव्य जीवों में भी केवल ज्ञानादि रूप परमात्मा शक्ति, चाहे भव्य हो चाहे अभव्य हो। बहिरात्मा है, बहिरात्मा 2 प्रकार के हो सकते हैं, भव्य बहिरात्मा भी और अभव्य बहिरात्मा भी। जो भव्य है वो भी बहिरात्मा हो सकते हैं वर्तमान में, और अभव्य तो है ही बहिरात्मा। तो लेकिन दोनों में केवल ज्ञानादि रूप परमात्मा शक्ति है। यदि उनमें वह शक्ति न हो तो उसके प्रकट न होने में निमित्त रूप केवल ज्ञानादि कर्म भी नहीं होना चाहिए। यदि वो शक्ति नहीं होगी तो उनके केवल ज्ञानावरण कर्म भी नहीं होना चाहिए। किंतु बहिरात्मा को यानी अभव्य को भी केवल ज्ञानावरण आदि कर्म तो है। इससे स्पष्ट है कि बहिरात्मा में यानी भव्य या अभव्य कोई सा भी हो, केवल ज्ञान आदि शक्ति बने है। अभव्य के उस शक्ति को प्रकट करने जितनी योग्यता नहीं, बस अभव्य में उस शक्ति की प्रकटता की योग्यता नहीं। शक्ति तो है लेकिन उसमें योग्यता नहीं। जैसे समझ लो माचिस की तीली है, माचिस की तीली है तो उसमें शक्ति तो है जलने की, अग्नि उत्पन्न करने की, लेकिन मान लो वो टूट जाती है ना, कभी टूट गई है, वो टूट गई, पकड़ में ही नहीं आ रही है, तो अब क्या है कि वो ऐसे डस्टबिन में डाल देंगे तो अब उसकी व्यक्तता नहीं होगी। शक्ति है कि नहीं है उसमें? शक्ति तो है। और कुछ भी उदाहरण ले सकते हैं, वो जो अपना अभव्य अभव्य के लिए जो बंध्या स्त्री का और विधवा स्त्री का वो सब उदाहरण आते हैं, वो है ही। तो शक्ति है लेकिन उसकी प्रकटता नहीं कर पाएगा, बस इतनी बात। अनादि से सभी जीवों में केवल ज्ञानादि रूप परम स्वभाव शक्ति रूप से है। उस स्वभाव का श्रद्धा ज्ञान करके उसमें लीन हो तो वह केवल ज्ञानादि शक्तियां प्रकट हो जाएं और केवल ज्ञानावरणादि कर्म स्वयं छूट जाएं। सब जीवों में ये शक्ति है, लेकिन उसको श्रद्धा ज्ञान करके, उसको जानकर पहचान कर उसमें लीन हो जाए। श्रद्धा ज्ञान और लीनता यानी चारित्र, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो जाए, यानी उस अपने आत्म स्वरूप में परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, आप रूप को जान बनो और आप रूप में लीन रहे। ये काम होए तो वो शक्तियां प्रकट हो जाए। रत्नत्र है वो मोक्ष का उपाय है, मोक्ष का मार्ग है, उससे ही केवल ज्ञान आदि मोक्ष प्रकट होता है। श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा है, सर्व जीव है सिद्ध सम, जो समझे सो होए। सभी जीव सिद्धों के समान है और जो समझता है वो होता है। जो अपने को समझता है वैसा तो वैसा वो बनता है। बनने से पहले वैसा मानना, वैसा श्रद्धान कि मैं ऐसा हूं, ये श्रद्धान पहले होना चाहिए। समस्त जीव शक्ति रूप से परिपूर्ण सिद्ध भगवान जैसे हैं, किंतु जो अपना त्रिकाली शुद्ध चैतन्य स्वरूप स्वभाव शक्ति को सम्यक प्रकार से समझे, उसकी प्रतीति करे और उसमें स्थिरता करे, वे परमात्म दशा प्रकट कर सकते हैं। सब है तो सिद्धों के जैसे ही, बिल्कुल एक से, किसी में कोई कमी नहीं है। सब जीव बराबर है, सभी आत्मा समान है। कैसे समान है?
द्रव्य से समान है, क्षेत्र से समान है, काल से समान है, भाव से समान है, चारों तरफ से समान है, कहीं भी कोई अंतर नहीं है। अब इस समानता को समझे, परिपूर्ण सिद्ध भगवान जैसे है ना, लेकिन उसको जो सम्यक प्रकार से समझे और समझकर उसका विश्वास लाए कि ऐसा ही हूं मैं, तो फिर वो पर्याय में भी वो दशा प्रकट होती है। सिद्ध समान में हूं, लेकिन ये माने और ये मानकर विश्वास करे तो पर्याय में सिद्ध दशा प्रकट होती है। वर्तमान में जो धर्मी जीव अंतरात्मा है, उसे पूर्व अज्ञान दशा में बहिरात्मपना था और अब अल्प काल में परमात्मपना प्रकट होगा। परमात्म पद को प्राप्त हुए श्री अरहंत और सिद्ध भगवान को भी पूर्व में बहिरात्म दशा थी। उन्होंने जिस समय अपनी स्वाभाविक शक्ति की प्रतीति की और स्वभाव सन्मुख हुए, उसी समय उनके बहिरात्म पने का अभाव हो गया और अंतरात्म दशा प्रकट हुई। तत्पश्चात उग्र पुरुषार्थ करके स्वभाव में लीन होकर परमात्मा हुए। ये वो मतलब अभव्य की बता दिया, उसमें भी तीनों दशाएं हैं। और जो वर्तमान में अंतरात्मा है उनमें भी भूत नैगम्य से बहिरात्म था और भावी नैगम्य से परमात्मपना उनमें भी है। और जो परमात्मा है उनमें भूत नैगम्य से ही दोनों अवस्थाएं, अंतरात्मा और परमा बहिरात्मा दशा है। समझ में आया कविता जी? यहाँ से आपको भावार्थ से समझ में आया कि नहीं, कि जो अभव्य है उसमें शक्ति रूप से है और जो वर्तमान में अंतरात्मा है उनमें पूर्व दशा की अपेक्षा से, यानी भूत नैगम्य की अपेक्षा से बहिरात्म दशा और भावी नैगम्य की अपेक्षा से परमात्म दशा है। ये भूत भावी नैगम्य क्या होते हैं कि हम जो काम अभी नहीं हुआ, जैसे हमने बोला आज महावीर जयंती है, तो आज है क्या महावीर जयंती? आज महावीर जन्म कल्याणक दिवस है। तो आज हुआ था क्या महावीर भगवान का जन्म? 2500-3000 साल पहले हुआ। तो आज कह रहे हैं, तो कैसे कह रहे हो? कैसे कह सकते हैं आज मेरा जन्मदिन है? जो भी कहते हैं भूत नैगम्य से पहले हुआ था, लेकिन उसको आज कह रहे हैं। और कभी कभी ऐसे कहते हैं कि समझ लो कोई डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रहा है ना, अभी मेडिकल में एडमिशन लिया है, और फिर उसको क्या कहते हैं, आइए डॉक्टर साहब आइए। वो आएगा तो क्या कहेंगे? आइए डॉक्टर साहब। तो अभी डॉक्टर हुआ है कि अभी तो पढ़ाई चल रही है, अभी तो एडमिशन लिया है। तो ये हम उसको डॉक्टर कैसे कह रहे हैं? भावी नैगम्य से। ये ऐसा अपने लोक व्यवहार में भी यूज लेते हैं। तो ऐसे ही सिद्ध भगवान को बहिरात्मा कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं? भूत नैगम्य से। अंतरात्मा को परमात्मा कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं? भावी नैगम्य से। ठीक है। और अभव्य में अंतरात्मा और परमात्मा पना है, वो किस अपेक्षा से है? शक्ति अपेक्षा से। और जो भव्य बहिरात्मा है उनमें अंतरात्मा और परमात्मा दशा है। भव्य बहिरात्मा उसमें शक्ति अपेक्षा से भी है और भावी नैगम्य से भी है, क्योंकि भव्य है ना, तो शक्ति तो है ही है, और भावी नैगम्य से वो कहा जाएगा। ठीक है, क्लियर है? देखिए आगे, इस अपेक्षा से प्रत्येक जीव में 3 प्रकार घटित होते हैं, ऐसा समझना। विशेष स्पष्टीकरण कल अपनी काफी चर्चा हो गई थी, इसलिए भी रीडिंग ही कर रही हूँ मैं ज्यादा। ठीक है ना? किसी को और कोई विशेष कुछ पूछना हो तो फिर बोल सकते हैं। जो बाह्य शरीर आदि विभाव भाव तथा अपूर्ण दशाओं में आत्म बुद्धि, ये वृद्धि छपा है, आत्म बुद्धि होना चाहिए, आत्म बुद्धि करता है, अर्थात इनके साथ एकत्व बुद्धि करता है, वह बहिरात्मा है। किस किस में एकत्व बुद्धि करता है? बाहरी है। क्या क्या है? शरीर आदि, विभाव भाव यानी अपने मोहरादेश भाव, और अपूर्ण दशाएं। 3 चीजें ले ली। देखो अपूर्ण दशाएं कौन सी है? शरीर तो समझ में आता है, शरीर, स्त्री पुत्र मकान दुकान, ये सब शरीर आदि में आ गए। विभाव भाव
मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, ये जो परिणाम है ये विभाव भाव। और अपूर्ण दशाएं, अपूर्ण दशा क्या है? उसमें आत्मबुद्धि, ये मैं हूं। बोलिए अपूर्ण दशा से क्या समझ में आना? विनीता आंटी। वर्तमान में हम जो अपने राग द्वेष मोह में पड़े हैं, आगे भावी में हो सकते हैं, इसलिए भावी न करने से क्या भावी में क्या हो सकता है? नहीं, आपने वर्तमान दशा में हमारे जो भविष्य में अंतरात्मा होने की शक्ति है, ये तो पूछ रहे ना। नहीं नहीं, मैं पूछ रही हूँ, तीन शब्द दिए ना, शरीरादि, विभाव भाव और अपूर्ण दशाओं में आत्मबुद्धि करता है। तो अपूर्ण दशा का क्या मतलब ये है? अपूर्ण दशा तो ये है कि हमने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करा। सम्यक दर्शन तो हमारी विकारी पर्याय में। नहीं नहीं, रुकिए। हाँ शांति बोलिए। मतलब अपूर्ण दशा में ये है कि अपने ज्ञान और दर्शन गुण का पूर्णता नहीं है आदि, अभी मतलब वो छोटे छोटे से ज्ञान है, उसमें ही अपने आप को ज्ञानी समझता है। हाँ जैसे थोड़ा सा ज्ञान, मतलब ये ज्ञान के पर्यायों में अपने आप को। ठीक है, थोड़ी लाइन ठीक है, लेकिन थोड़ा और इसको भाई ये जो जैसे ज्ञान की आदि पर्याय, अभी केवल ज्ञान पूर्ण पर्याय है, उससे पहले पहले जो पर्याय होती है उसमें अपने आप को ज्ञानी आत्मबुद्धि करता है कि मैं ज्ञानी हूँ या मैं कुछ इस तरह से हूँ। वो ठीक मतलब ठीक। अपूर्ण अवस्था में वो आत्मबुद्धि करता है, हम्म। ज्ञान की और दर्शन की। हाँ बोलिए निशांत। क्षयक्षम ज्ञान का बहुमान करता है। हाँ बढ़िया। इसमें सम्यक दर्शन अगर प्राप्त नहीं हुआ है, प्राप्त नहीं हुआ है? अभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है उसने। नहीं, सम्यक दर्शन तो प्राप्त नहीं किया, बहिरात्मा तो कह ही रहे हैं। मैं तो केवल अपूर्ण दशा से क्या लेना है। काफी अच्छा आ गए हैं उत्तर। आप कुछ और बता रहे हैं शशि भाभी? यही जवाब, यही जवाब है ना? किसी को कुछ और कहना है? बोलिए सुमन जी। वही कह रही थी, अल्प बुद्धि या जितने संयोग मिले हैं उसी को मानता है, बहुत कुछ है जो संयोग प्राप्त हुए। ठीक है, देखो अपूर्ण दशा का निशांति ने बहुत अच्छा बताया, और आशांति ने भी। मतलब जो अपूर्ण दशा का मतलब है अल्प विकसित पर्याय, ठीक है ना? और अब अल्प विकसित पर्याय शब्द सुना है आपने? कहाँ बोलते हैं अपन ये अल्प विकसित पर्याय? बोलिए निशांति। 3 नंबर का जो व्यवहार नय है ना, हाँ, उसमें भी 3 नंबर के व्यवहार नय में। तो अल्प विकसित पर्याय में क्या लेते हैं? अल्प विकसित पर्याय में जैसे मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये सब। अल्प विकसित पर्याय में सम्यक दर्शन आदि जो मोक्ष मार्ग की दशाएं है ना, वो सब अल्प विकसित पर्याय में आती हैं। मति ज्ञान का मतलब सम्यक, सम्यक वाला जो है। कुमति कुश्रुत ज्ञान आदि, उसमें अपनापन, वो किस में जाएगा? वो कौन वो से उसमें नंबर 4 में नंबर, जाएगा? दूसरे कुमति, नंबर में आएगा। कुमति कुश्रुत भी इसी में आएगा, 3 नंबर अल्प में ही आएगा विकसित ना? में। हाँ, अल्प विकसित और विकारी पर्याय दो लेते हैं ना 3 नंबर में। तो कुमति कुश्रुत जाएगा विकारी पर्याय में। कु है ना, कु। अल्प विकसित और निर्मल पर्याय जाएगी 6 नंबर में। क्या 6 नंबर? 6 नंबर में नहीं नहीं, निश्चय अभी नय तो का जो व्यवहार होता है है, ना। अभी तो व्यवहार नहीं की बात, व्यवहार नहीं की बात है। देखिए मैं अब नए में और कंफ्यूजन होंगे। अल्प विकसित और विकारी पर्याय वो उपचरित सद्भुत व्यवहार नय का विषय है। तो दो शब्द वहां ले रहे हैं, अल्प विकसित पर्याय और विकारी पर्याय। तो विकारी पर्याय में तो मोह राग द्वेष, और ये जो कुमति कुश्रुत कुअवधि, ये जो कुज्ञान है ना, ये भी विकारी पर्याय ही है। क्योंकि उनको कु क्यों कहा? मिथ्यात्व के साथ होने के कारण कु कहा है ना, तो वो भी विकारी पर्याय है। अल्प विकसित पर्याय नहीं है कुमति कुश्रुत कुअवधि, विकारी पर्याय है। तो अल्प विकसित पर्याय में क्या लेते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चैत की जो निर्मल पर्याय है, अभी अल्प विकसित है, विकसित शब्द दे रहे हैं। विकास तो हुआ है लेकिन पूरा नहीं हुआ है। तो मोक्ष मार्ग की जो संवर्ण दशा की जो भी पर्याय है, पूरी पर्याय तो केवल ज्ञान है, सिद्ध दशा है, पूर्ण विकसित तो।
तो उससे नीचे की जो है वो अल्प विकसित पर्याय है, वो यहाँ कह रहे हैं अपूर्ण दशा। ठीक है, तो अपूर्ण दशा में, अब क्योंकि इसमें विकसित वैसा शब्द नहीं दिया, लेकिन अब क्योंकि विभाव भाव दे दी ना, तो जो कुमति कुश्रुत ज्ञान है वो भी विभाव भाव में जाएंगे। और अपूर्ण दशा में सम्यक मति शुद्ध ज्ञान हुए लेकिन अपूर्ण है, अभी अपूर्ण है, उसमें आत्मबुद्धि। देखो अब समझना फिर से एक बार, मैं एक बार मेरी बात पूरी बोलती हूँ, फिर आपको कुछ प्रश्न हो तो देखना। शरीर आदि में ये तो समझ में आता है, शरीर में अपनापन करता है वही आत्मा है, तो सबको ही पता है। विभाव भाव में अपनापन करता है, मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, ये विभाव भाव है। और साथ में ही विभाव में क्या लेना है, यद्यपि अपन वो इतना मतलब कॉमन नहीं, उसको इतना नहीं करते, लेकिन क्योंकि भी बात उठी है ना अपूर्ण दशा के साथ में, तो कुमति कुश्रुत आदि जो ज्ञान है ये भी विभाव रूप है। क्यों है विभाव रूप? क्योंकि मिथ्यात्व के साथ होते हैं, मिथ्यात्व के कारण इनका नाम कु है, और जो मिथ्यात्व है वो विभाव रूप ही है, इसलिए ये विभाव भाव हुए। अब जो अपूर्ण दशा में आत्मबुद्धि, अपूर्ण दशा को कह रहे हैं जो निर्मल पर्याय प्रकट हुई लेकिन पूरी नहीं है, इनकम्प्लीट है अभी, वो अपूर्ण दशा। तो अपूर्ण दशा किसके है? मिथ्या बहिरात्मा के कि अंतरात्मा के? ये जो अपूर्ण दशा है निर्मल पर्याय वाली, ये बहिरात्मा के है कि अंतरात्मा के है? फिर से ध्यान से, ये जो अपूर्ण दशा किसे कह रहे हैं? अपूर्ण दशा सम्यक दर्शन आदि निर्मल दशाओं को, अपूर्णता मोक्ष मार्ग की पर्याय। तो बहिरात्मा के कि अंतरात्मा के? अंतरात्मा के, बहिरात्मा के तो भी है ही नहीं, है ही नहीं ना। फिर ये नहीं होने पर भी वो है नहीं, और फिर कह रहे हैं आत्मबुद्धि करता है। समझ में आ रहा है मैं कहाँ ले जा रही हूँ? शरीर आदि है उसमें आत्मबुद्धि करता है, समझ में आता है। विभाव है उसमें आत्मबुद्धि करता है, समझ में आता है। अपूर्ण दशा है क्या उसके पास, बहिरात्मा के पास? अपूर्ण दशा नहीं है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं उसमें आत्मबुद्धि करता है, यही मैं हूं। तो कर सकता है क्या ऐसा? ऐसा कर सकता है क्या कि वो है ही नहीं और फिर भी उसमें अपनापन? करता है, कर मिथ्या सकता है। दृष्टि है इसलिए करता है। हाँ, ये अपूर्ण मिथ्या दशा है दृष्टि ना, है ना। पर्याय। यद्यपि उसके पास वो पर्याय नहीं है, लेकिन वो सम्यक दर्शन में ही ये मैं हूँ। यद्यपि सम्यक दर्शन हुआ नहीं, लेकिन सम्यक दर्शन की बात सुनता है, करता है, पढ़ता है, तो सम्यक दर्शन को ही मैं मानता है कि सम्यक दर्शन मैं नहीं हूँ। जिन लोगों ने युगल जी बाबू जी को सुना है या कोई उनकी साहित्य पढ़ा है, तो वो ऐसा कहते हैं कि जो पर्याय खुद बोल रही सम्यक है। दर्शन की जो पर्याय है ना, श्रद्धा की पर्याय पर्याय, वो वो ये नहीं कहती है कि मैं सम्यक दर्शन हूँ। वो क्या बोलती है, उसका स्वर ये होता है कि मैं ध्रुव हूँ। सम्यक दर्शन की जो पर्याय है उसका स्वर, वो उससे पूछो कि आप कौन, ये ये जैसे किसी से पूछा व्यक्ति से कि आप कौन, तो कौन बोल बोल कौन रहा है? जीव जवान मुंह बोल रहा है, तो ये बोलता है कि मैं जीव हूँ, कि बोलता है मैं ज्योति हूँ, कि मैं अर्चना हूँ, कि मैं सुमन हूँ? क्या बोलता है? वो द्रव्य में अपनापन करता है। ऐसे ही सम्यक दर्शन की पर्याय ये नहीं बोलती मैं सम्यक दर्शन हूँ, वो अपने आप को ध्रुव मानती है, ध्रुव कहती है। पर्याय बोलती है क्या? मतलब जो सम्यक दृष्टि, मतलब अंदर से उसका अहंकार मतलब अपनापन, वो किसमें? लेकिन ये जो बहिरात्मा है ना, ये बहिरात्मा उस सम्यक दर्शन की पर्याय में ही उसको ही अपना मान के अहम बुद्धि, आत्मबुद्धि करता है, यही मैं हूं। तो पर्यायों में, सीधी सी बात है, पर्यायों में अपनापन करके रखता है। यद्यपि प्रकट नहीं हुई, लेकिन वो प्रकट होगी, मुझ में होगी, तो यही मैं। हमको क्या लगता है? सम्यक दर्शन प्रकट करना है, सम्यक दर्शन प्रकट करना है, सम्यक दर्शन प्रकट करना है, सम्यक दर्शन को देखने लग जाते हैं, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि किसको देखने लग जाते हैं? उस पर्याय को।
पर्याय का लक्ष्य नहीं करना है, पर्याय में अपनापन नहीं करना है, ध्रुव में अपनापन करना है। बोलिए आशा आंटी। सम्यक दर्शन का मिथ्या आभास है ना? नहीं, सम्यक दर्शन का आभास, मिथ्या आभास, वो भी सही नहीं। आभास का मतलब ही मिथ्या है। ऐसा, ठीक है। तो शरीर आदि, विभाव भाव तथा अपूर्ण दशाओं में, तो अपूर्ण दशाओं में जितनी भी अपनी अपूर्ण दशा है उसमें आत्मबुद्धि की ये मैं हूँ। अपूर्ण दशा मैं नहीं हूँ, पर्याय मात्र ही मैं नहीं हूँ, मैं ध्रुव द्रव्य हूँ। आत्मबुद्धि अपनापन किस में होना है? अपनापन द्रव्य में होता है, पर्याय में अपना। इसीलिए प्रवचन सार में दिया है, पज्य मूढ़ा ही पर समया। पर समय मतलब मिथ्या दृष्टि। और किसको कहा पज्य मूढ़ा, मतलब पर्याय में जो मूढ़ है, पर्याय को ही जो अपना मान के बैठे हैं। तो वहां तो नर नारक आदि मनुष्य आदि पर्यायों की अपेक्षा बात की है कि ये मैं हूं ऐसा मानते हैं। लेकिन जो निर्मल पर्याय भी है, सूक्ष्म पर्याय भी है, उनको भी यदि अपना मान के कि ये मैं हूं, तो वो मिथ्यात्व है। श्रद्धा नहीं होती उसमें, अपनापन नहीं होता। पर्याय होती है लेकिन अपनापन द्रव्य में होता है, तब वो पर्याय निर्मल हो जाती है। देखिए, जो बाह्य शरीरादि विभाव भाव तथा अपूर्ण दशाओं में आत्म बुद्धि करता है, अर्थात इनके साथ एकत्व बुद्धि करता है, वह बहिरात्मा है। वह आत्मा के वास्तविक स्वरूप को भूलकर बाहर में काया और कषायों में निजपना मानता है। उसको भाव कर्म और द्रव्य कर्म के साथ एकत्व बुद्धि है, उन्हीं से अपने को लाभ हानि मानता है। वह मिथ्या दृष्टि जीव अनादिकाल से संसार परिभ्रमण के दुखों से दुखी होता है। समझ लो, ये बारीक बात है, ये अपूर्ण दशाओं में आत्मबुद्धि वाली बात है ना। ये किसको होगी? जो शास्त्रों का पाठी है, स्वाध्याय करता है। नॉर्मल आदमी को तो पता ही नहीं है निर्मल दशाएं क्या है, निर्मल पर्याय क्या है, अपूर्ण दशाएं क्या है। उसमें आत्मबुद्धि की बात ही नॉर्मल सामान्य जो बहिरात्मा है उनको। ये तो निश्चयाभासी हो गया। हाँ, निश्चयाभासी जैसा समझ लीजिए, वो है तो मिथ्यादृष्टि रहेगा। निश्चयाभासी भी हाँ। बहिरात्मा ही है। देखिए, अंतरात्मा, जिसको शरीर आदि से भिन्न ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा का भान है, वह अंतरात्मा है। उसे स्वपर का भेद विज्ञान है। उसे ऐसा विवेक वर्तता है कि मैं ज्ञान दर्शन रूप हूँ, एक शाश्वत आत्मा ही मेरा है, अन्य सब संयोग लक्षण रूप अर्थात व्यवहार रूप जो भाव हैं, वे सब मुझसे भिन्न है, मुझसे बाह्य हैं। कौन सा श्लोक है ये? श्लोक याद आ रहा है इसी तरह का भाव? मैं बोलूं? एको हम निर्मल शुद्ध, हाँ, एको हम निर्मल शुद्धो समो निर्मल ज्ञानी तत्व योगी, ज्ञानी एक। योगी। रुकिए, अर्चना जी बोलिए। मैं एक दर्शन ज्ञान में नित्य शुद्ध हूँ, रूपी नहीं, ये अन्य सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं। ये समय सार की 38वीं गाथा है और अपने इष्टोपदेश में जो एको हम निर्मल शुद्ध हो श्लोक है 27 नंबर का है। इंद्र गोचरा हाँ, भाई है विवाह। और इससे पहले भी एक गाथा और यहाँ दी थी नियम सार की, पिछले उसमें एगो में सास दो अप्पा नाण दंसन लखण शेषा में बाहिरा भावा सभ्य संजोग लखण। वो एक्चुअल में तो ये उसी का है। ऐसा सम्यक दृष्टि आत्मा मोक्ष मार्ग में स्थित है, जिसको ये विवेक वर्तता है ना कि मैं ज्ञान दर्शन रूप हूँ, एक शाश्वत आत्मा ही मेरा। अपनापन किसमें है? अपने आत्मा में अपनापन है। अन्य सब संयोग लक्षण रूप अर्थात व्यवहार रूप जो भाव है, वे सब मुझसे भिन्न है, मुझसे बाहर हैं। ऐसा सम्यक दृष्टि आत्मा वो मोक्ष मार्ग में स्थित है। और परमात्मा
कि जिनने अनंत ज्ञान दर्शन आदि रूप चैतन्य शक्तियों का पूर्ण रूपेण विकास करके सर्वज्ञ पद प्राप्त किया है, वे परमात्मा हैं। जिन्होंने शक्तियां सब में थी, लेकिन जिन अपनी शक्तियों का जिन्होंने फुल यूज मतलब उनको प्रकट कर लिया है, वो वास्तव में परम उत्कृष्ट आत्मा है। उन्होंने सर्वज्ञ पद प्राप्त किया है। इस तरह से ये तीनों प्रकार के बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, इनका यहाँ भावार्थ में स्वरूप कहा। अब प्रत्येक का स्वरूप ये श्लोक में आचार्य देव आगे अगले श्लोक में कह रहे हैं। कल ही पढ़े, कल ही कर ले, 7:56 तो हो ही गए हैं, फिर ज्यादा टाइम लगेगा। इस तरह से बहिरात्मा दशा छोड़कर अंतरात्मा पूर्वक हम परमात्मा दशा प्रकट करें, इसी मंगल भावना से यही पूरा करते हैं। कल अब इसमें अलग अलग प्रत्येक का स्वरूप यहाँ पर बता रहे हैं, इसकी चर्चा करेंगे। पूर्णिमा आंटी आप बोलेंगे? दिक्कत तो नहीं बोलने में? जिनवाणी हाँ बोलेंगे? हाँ बोले। सर्वज्ञशासन जयवन्ति वर्ते, मेरे ग्रंथ शासन जयवन्ति वर्ते। यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में, सर्वज्ञ शासन जयवन्ति वर्ते। निशंक निर्भय रहे हम सदा ही, अरे स्वप्न में भी न कुछ काम ना हो। निरपेक्ष रह कर करें साधना नित्य, कभी ग्लानि भय या अनुत्साह ना हो। सर्वज्ञ शासन जयवन्ति वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवन्ति वर्ते। यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में, सर्वज्ञ शासन जयवन्ति वर्ते।